हेलो एंड वेलकम। JKSSB जो कांस्टेबल एग्जाम है उसका इंग्लिश पोर्शन जो है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जॉन डिसाइड टू एनरोल इन एन MBA प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी, इन एन MBA प्रोग्राम एट ए यूनिवर्सिटी, एन और ए। ठीक है। आई वर्क एट ए कंपनी इन न्यूयॉर्क, द कंपनी, इसका मतलब एट द, ऑप्शन नंबर ए। although it was raining they continued their hike, इसमें although it was raining ये एडवर्बियल क्लॉज है क्योंकि एनहांस करता है दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड कैन वॉच योर फेवरेट, तो इसमें यू कैन वॉच योर फेवरेट शो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, तो इसमें बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेसिव प्रोनाउन हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, तो हर, दैट कैट इन द यार्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन, अंडरलाइन इट इन द बिलो, बिलो सेंटेंस में अंडरलाइन प्रोनाउन जो यू और यू है, ठीक है, और यू और यूर सेल्फ जो है, ठीक है। अगर हम यू की बात करें तो यू पर्सनल प्रोनाउन है और यूर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट पे आते हैं। द आर्टिस्ट मिक्सड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट ह्यू, HUE, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्लैक स्मिथ शेपर्ड द मेलेबल मेटल, ठीक है, तो METAL with precision while the apprentice demonstrated metal, METTLE, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, होमोफोन को मीनिंग के साथ। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज अ वर्टिकल स्टेम, और ऑप्शन नंबर 1 4 के साथ। रीम क्या होता है, रीम किचन में किचन यूटेंसिल यूज्ड टू, ठीक है। तो क्योरी क्या है, स्टोन कॉइन क्योरी होती है, बार्क आउटसाइड, तो इसका मतलब है फर्स्ट के साथ 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें रॉन्ग, ये 4 पार्ट्स में ब्रोक किया गया है सेंटेंस, तो इसमें एरर दिखाना है। यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का टेंस पास्ट है। द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट एन नेसेंट स्टेज एट द एंड कॉज, नहीं कॉज्ड होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग पोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स है, तो हमें रॉन्ग पार्ट बोलना है इसमें भी। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस, दे डेट गॉट नहीं गेट नहीं गॉट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अगर हम पंक्चुएशन मार्क, आई कैन नॉट वेट फॉर द कंसर्ट, ठीक है, इसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो आई कैन नॉट वेट फॉर द कंसर्ट शी सेड, हर आई स्पार्कलिंग एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट, ये ऑप्शन नंबर बी मुझे लगता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में भी एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, इसमें भी हम करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे। और यू कमिंग टू द पार्टी ही आस्क्ड, इसमें नोट ये गलत है। आर यू कमिंग टू द पार्टी नोट कोट्स में है, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, इसमें भी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सिलेक्ट द सिनोनिम, सिनोनिम बोलना है किबल का, किबल, केबल का सिनोनिम है बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रीवैरिकेट। तो सिनोनिम बोलना है टेनेशियस का, टेनेशियस, टेनेशियस इसका स्टांच, स्टांच, ठीक है। एंटोनिम बोलना है ओक्यूल्ट, ओक्यूल्ट का, ओक्यूल्ट का एंटोनिम बोलना है, तो पैथोमेबल, डी है इसका ऑप्शन। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्यूल, इसमें भी एंटोनिम बोलना है ग्यूल का, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, तो कैंडर, कैंडर है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कंपैशन एम्पैथी,
तो ये सिनोनिम्स है एरोगेंस, एरोगेंस का सिनोनिम क्या है? प्राइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे एडवेंचर, एडवेंचर एक्साइटमेंट, तो डेंजर, ये एक दूसरे, तो फ्राइट, तो ये भी क्या है? ये एक दूसरे के सिनोनिम है। विच सेंटेंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग इन द गिवन आइडियम? विल ओ द विस्प, तो विल ओ द विस्प। क्वेश्चन नंबर 20 एन इल्यूजनरी, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एन इल्यूजनरी परस्यूड दैट्स कैप्टिवेटिंग बट अनटाइमली अटेनेबल ऑफन लीड्स वन एस्ट्रे। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे डेज ऑफ रेकनिंग, डेज ऑफ रेकनिंग, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अ जजमेंट पीरियड when past actions and decisions culminate in inevitable consequences। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स इन द बिलो सेंटेंस। he has been in the hospital for several days but the doctors are hopeful that he will pull through। ऑप्शन नंबर बी। fill in the blanks with a phrasal verb। Maya always felt that people dash her because of her unconventional career choice। People always question mark always look down upon her। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक, अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इसमें डालना है, ठीक है। एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट दे stumbled dash an ancient ruin। they stumbled upon, तो ऑप्शन नंबर बी, they stumbled upon an ancient। तो इसमें प्रिपोजिशन 25 में भी फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। she dash dash she walked the dash dash the bus she walked dash dash the bustling market। she walked through the bustling market। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSB स्मार्ट एकेडमी। इस वीडियो में हम जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एज वेल एज जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर, तो कांस्टेबल, आज का जो कांस्टेबल पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये ए सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, तो इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। विच कंट्री वन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो इसका आंसर है यूरुग्वाई, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्डरी इज शकुंतला देवी, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया वाज, तो इसका ऑप्शन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी द बंगाल गैजेट। तो बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, इट इज रिटन बाय जगमोहन। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। बोडो लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है इन स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट में बोली जाती है? आसाम में। What is the capital of यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप की कैपिटल जो क्या है यूनियन टेरिटरी की? कावारटी। What is the name of UN बॉडी, उस यूएन बॉडी का नाम बताना है जो लीगल डिस्प्यूट्स मेंबर स्टेट्स के दरमियान, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स है उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन सॉल्व करता है? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के कौन से मेंबर्स नहीं? भूटान है, नेपाल भी है, मालदीव, म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी विटामिन, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें कितने विटामिन है? एक तो है, हम गिनेंगे, B1 है, B2 है, B3 है, B3 के बाद है B5, ठीक है, हो गए तीन, तीन के बाद है B5 है, ठीक है, B5 है, B7 है, B9 है और B12 है। B12 कोई रह गया? B6, हाँ B6 रह गया। तो इसका मतलब है टोटल में कितने हैं ये?
अगर आप देखोगे B1 B2 B3 हो गए 3, B3 B5 हो गए 4, B6 7, B7, ठीक है, और B9 और B12, ठीक है, तो हो गए 8 है ये टोटल। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि B1 का क्या नाम है, थायमिन, ठीक है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड एंड B12 साइनाकोबालामिन, ठीक है। तो इस तरह ये कितने विटामिन बन जाते हैं, 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन हमें बोलना है। तो मदर टेरेसा, लेकिन ये तो 75 के आसपास से 30 के आसपास सी, तो इसमें है सर ये रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इनमें से फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहते हैं, तो दादा साहिब फुल्के, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर दयानचंद, उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ, यहाँ पे बहुत सारों को कंफ्यूजन हुआ होगा, मिनरल है, लेकिन नहीं, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर अगर हम देखेंगे, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्हाट इज जुंटा, जुंटा इज एक्चुअली अ मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स ओवर, तो ये एक मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, जुंटा इट्स अ मिलिट्री ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर सी, इसको भी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 45 पे आते हैं। गिपमोची, ठीक है, तो गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना भूटान, ठीक है, एंड द इंडियन स्टेट ऑफ, यानी इंडिया की एक स्टेट है जो जिपमोची माउंटेन ये बीच में लाई करता है चाइना भूटान और इंडिया के, लेकिन कौन सी स्टेट में ये फॉल करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, इसको कहते हैं दब, फर्टाइल लैंड जो होती है बिटवीन रिवर्स वो उसको कहते हैं दब। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। विच टेरिटरी हैज बैन्ड पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप और वीचैट किस कंट्री ने बैन किए हैं, तो इन किस रीजन से, साइबर सिक्योरिटी, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 48 पे, वायर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर है मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2020 में आशीर्वाद स्कीम, ठीक है, लॉन्च की गई कहां पे, पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड कमर्शियल पॉलिसी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 51 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें रिवर्स को डिवाइड किया गया था, जो ईस्टर्न रिवर्स है वो एलोकेट किए गए थे इंडिया को, और जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे। जो वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, जहलम एंड चिनाब, और जो ईस्टर्न रिवर्स है वो है रावी, बियास एंड सतलेज, इंडिया को एलोकेट किए गए थे। ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, बियास और सतलेज ये एलोकेट किए गए थे किसको, पाकिस्तान इंडिया को, और रावी, बियास और सतलेज, इसका मतलब है अगर हम पहली ऑप्शन चेक करेंगे इसका मतलब है तो चिनाब, इंडस नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन रावी, सतलेज एंड बियास, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जॉइंट वेंचर किन एंटिटीज के बीच में है, तो वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड JKSPDC, बी ऑप्शन, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें बोलना है कि इनको चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑफ करेक्ट ऑप्शन चूज करने। श्रीनगर हैज बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है
उसने डिक्लेयर किया है श्रीनगर को वर्ल्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, बिल्कुल फोर्थ इंडियन क्राफ्ट सिटी। हाँ, ये करेक्ट है। श्रीनगर है, और अगर हम दूसरी ऑप्शन चेक करेंगे, जयपुर, मलप्पुरम, हैदराबाद और अदर इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज, ठीक है। तो अगर हम इस ऑप्शन को देखेंगे, जयपुर भी है, मलप्पुरम, जयपुर और मलप्पुरम दोनों है एज क्राफ्ट सिटीज, लेकिन जो हैदराबाद है ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन सेकंड है ये इनकरेक्ट है। हैदराबाद की जगह मैसूर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, आर्टिकल 370 आया था पहले, तो इसके बाद अगर हम रिऑर्गेनाइज वो 2019 में आया, सदर रियासत 65 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 49 में, 46 में, तो आर्टिकल 370 आया 49 में। तो इसका ऑप्शन है 4 3 2 1। तो 4 पहले आया, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 4 3 2 1। So ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें ये स्टेटमेंट्स फॉलो करने हैं, तो देखना है कि इनमें से करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है। श्री रघुनाथ मंदिर जो है जम्मू में इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स इन नॉर्थ, हाँ बिल्कुल ये नॉर्दर्न इंडिया में फॉल करते हो, करेक्ट है। द टेम्पल वाज बिल्ड बाय हरी सिंह, नहीं ये गुलाब सिंह ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ रॉन्ग, तो ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन विच मंथ्स इज़ जीरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर, तो जीरी मेला किस मंथ में, अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरान, है कैश क्रॉप, सैफरान जो है कश्मीरी कैश क्रॉप है, उसका लोकल टर्म जो है कोंग, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, यानी जब टाइटल चेंज किया गया प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की तरफ, तो कौन था, गुलाम मोहम्मद सादिक था, तो पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो बानीहाल काजीगुंड टनल, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, नहीं ये चिनानी नासरी टनल का नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड फुटहिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन, जो है वो है वॉलर लेक। तो जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इट इज इन रशिया, बेकल लेक, जिसको बेकल लेक कहते हैं, वो रशिया में है, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है एशिया में वॉलर लेक। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSB स्मार्ट एकेडमी। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस जो भी पोर्शंस है आज के पेपर में, जो JKSB कांस्टेबल का पेपर था आज, उसके क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ सीरीज़ ए, ये सीरीज़ ए का पेपर है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा अगर हम देखेंगे वो बिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट। किलोबाइट इससे ज़्यादा है, निबल भी ज़्यादा है और बाइट भी, तो इसका मतलब बिट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। तो इंटरनेट सर्च इंजन हम जानेंगे। पहले लिनक्स जो है ये सर्च इंजन नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। याहू क्या है, याहू भी याहू है सर्च इंजन, तो याहू इज़ द करेक्ट आंसर। विंडोज़ क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर आएगा याहू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज ए यूज़र टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो वो कौन सी सर्विस है जिससे हम मतलब अपनी जगह से किसी भी रिमोट कंप्यूटर के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले ईमेल है, नहीं ईमेल नहीं, इसका आंसर है टेलनेट, ठीक है। तो टेलनेट के ज़रिए से हम किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, S in HTTPS स्टैंड्स फॉर, तो सिक्योर, तो इसका आंसर आएगा सिक्योर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द URL ऑफ ए वेबसाइट। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर जो होता है, ये क्या होता है।
एक्चुअली ये लोकेशन, इट इज़ द लोकेशन, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसको, इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ठीक है, ये इंटरनेट पे एक वेबसाइट की लोकेशन होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं यूआरएल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं www. जैसे जेकेएसएसबी वेबसाइट का www.jkssb.nic.in, यानी इसका मतलब है जेकेएसएसबी वेबसाइट का यूआरएल असल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स, इनमें से हमें बोलना है कि कौन कौन इसमें से वेब ब्राउज़र है। देखो पहले गूगल क्रोम, ये भी वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी, ब्रेव भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसको आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी क्वेश्चन नंबर जो इसका क्वेश्चन नंबर 91 है ऑप्शन सीरीज ए के हिसाब से, इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एफटीपी स्टैंड्स फॉर। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो अगर बाकी ऑप्शन देखो वो इसके साथ मैच नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट, कौन सा नेचुरल एलिमेंट कंप्यूटर चिप्स में प्राइमरी एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका आंसर है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कौन सा सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन सा सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करने में कौन सा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ, जो कंपाइलर, द कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू, जो कंपाइलर है वो किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर सी। इन एमएस एक्सेल वन कैन यूज, जो फॉर्मूला प्लेट है वो किसके लिए इस्तेमाल, सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। ठीक है, तो एमएस विंडोज इज है, एमएस विंडोज क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज, जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको कौन मेंटेन करता है, W3, इसको मेंटेन करता है W3 कंसोर्टियम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय वेबसाइट दैट स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कुकी। ठीक है, जब भी कोई हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट की वजह से उस वेबसाइट की एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है, उसको कहते हैं कुकी, तो वो हमारे ब्राउजर में सेव रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए पढ़ते हैं, ये मैच करना है एक दूसरे के साथ। तो पहले हम ऑप्शन ए पढ़ेंगे, अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ कॉजिंग डैमेज स्टीलिंग डेटा, यानी इसका मतलब ये टाइप ऑफ प्रोग्राम, इसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से हम देखेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ सेकंड मैच हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश मीन्स एनी कम्युनिकेशन और एनी ईमेल और कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू ट्रिक, गुड ट्रिक करना यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है फिशिंग। तो ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे से निकलवाते हैं, सो डैट वी कैन गेट टू हिज अकाउंट एंड यूज़र डिटेल्स। ठीक है, प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड और यूज्ड, तो इसका मतलब है कोई ओरिजिनल इन्वेंशन उसको बचाने के लिए उसको कहते हैं उसमें पेटेंट लगता है। ठीक है, तो डैश डैश मीन्स यू आर राइट टू कंट्रोल यूर पर्सनल इंफॉर्मेशन को बचाने उसको कहते हैं प्राइवेसी। इसका मतलब है 1 के साथ 2, यानी 1 के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा। 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4 और 4 के साथ 4 के साथ 1, तो ये हो गया कंप्यूटर पोर्शन। ठीक है।